अरे जयवंत, आज तो तेरे घर मेहंदी की रस्म है ना, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? सब बात ही कुछ ऐसी थी। आ, अंदर आ। क्या बात है जयवंत, परेशान लग रहा है? सब बात ही कुछ ऐसी है। सब कोर्ट का नोटिस आया। कुछ दिनों में हमारे फैक्ट्री के केस की सुनवाई है और आप जानते हैं कि अर्चना ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दिया है। तो हो सकता है ये हमारे खिलाफ जा सकता है और हो सकता है कि प्रॉब्लम क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ जयवंत। कोई सॉल्यूशन हो तो बता। सर सॉल्यूशन है, लेकिन अगर मैं अपने मुंह से कहूँ तो मैं बुरा बन जाऊंगा सर। ऐसा कुछ नहीं होगा जयवंत, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे गलत समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता जयवंत। बता तेरे मन में क्या है? सर हमें अर्चना को मनाना होगा कि हमारे खिलाफ जो कंप्लेंट दिया था उसे वापस ले ले और माना के खिलाफ बयान दे। तो इसमें मुश्किल क्या है? सर शादी हो रही है अब तेरी उसके साथ, पति है तू उसका। वही पति परमेश्वर वाला फंडा यूज करके अर्चना को ब्लैकमेल कर लेंगे। लेकिन सर अगर वो फिर भी ना मानी तो हम ये मामला अपनी सासू माँ तक लेकर जाएंगे। उनकी कोई भी बात अर्चना सपने में भी नहीं टाल सकती। तो चिंता मत कर, बस एक बार ये शादी हो जाने दे, उसके बाद जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। श्रवणी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कहने आए हैं आप? वही पुरानी बात कि आप अर्चना से बहुत प्यार करते हैं और मैं आपकी एक जिम्मेदारी हूँ। मानव, मुझे ये बात मुंह जुबानी याद हो गई है और आपको मुझे ये बात बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और तुमसे ये नहीं कहना आया था। मैंने कहा ना मानव, मुझे कुछ नहीं सुनना है। वैसे भी मैं यहाँ बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। अपने होने वाले पति को किसी और लड़की के प्यार में पागल होते हुए देख रही हूँ मैं। वैसे मानव, आपको बहुत दुख हो रहा है ना अर्चना से दूर होते हुए? मानव, जरा मेरी तरफ देखिए। आपके इतने नजदीक होते हुए भी मैं आपसे कोसों दूर हूँ। मानव, आपको नहीं लगता कि मुझ पर क्या बीत रही है, मुझे कैसा लग रहा होगा? मानव, फिर भी मैं आपसे शादी करने जा रही हूँ, ये जानते हुए भी कि आप अर्चना से प्यार करते हैं और अर्चना के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं है आपके लिए। मानव, अर्चना जो भी करती है वो तो आपके लिए महानता है और बाकी सब लोग चाहे अपनी जान तक दे दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मैं तुमसे माफी मांगने आया था, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखा है। इसी गलती के लिए माफी मांगने आया था। मानव, मुझे आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती। आप हमेशा मुझसे माफी मांग लेते हैं, लेकिन वही गलती आप बार बार दोहराते रहते हैं। खैर, अब ना ही मेरे लिए आपकी गलतियां मायने रखती है और ना ही आपकी माफी। अब मेरे लिए सिर्फ जो मायने रखता है वो है आपसे शादी करना। मानव, एक और बात, अब हमारी शादी में कुछ ही समय बचा है। तब तक आपको अर्चना के लिए जो कुछ करना है ना, आप कर लीजिए। एक बार 7 फेरे होने के बाद अर्चना के लिए कुछ करना तो दूर, मुझे आपके मुंह से उसका नाम तक सुनना गवारा नहीं होगा। नमस्ते काकी। वंदिता, काकी, मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ देखकर
आप लोगों को हैरानी हो रही होगी और ये जायज़ भी है, लेकिन मैं यहाँ पे मानव की बहन के नाते नहीं बल्कि अजीत की पत्नी होने के नाते आई हूँ। और उस नाते मेरा भी तो इस घर से रिश्ता है ना। उसी रिश्ते के लिए आज अर्चना वहिनी को हल्दी लगाने आई हूँ। काकी, हल्दी की रस्म शादी की सबसे महत्वपूर्ण रस्म होती है। मुझे नहीं लगता कि आप एक सुहागन से इस रस्म का हक छीन लेंगी। मैं सही सोच रही हूँ ना? अर्चना रसोई घर में। थैंक्स काकी। वहिनी, आज आपकी हल्दी की रस्म है ना, और मंजू ताई की वहिनी होने के नाते मेरा भी हक बनता है, इसलिए मैं आपको ये हल्दी लगाने आई थी। मंजू, आई जरा पूरियां लेकर आना बाहर। अभी आई। वहिनी, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। बंधु, कैसा वादा? मैं आपको जहाँ जाने के लिए कहूँगी वहाँ बिना इनकार किए चली जाएंगी। लेकिन इस वक्त कहाँ? कब क्यों कहा ये सब मत पूछिए। आप प्लीज वहाँ पर चली जाइए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन बंधु अभी। वहिनी प्लीज इनकार मत कीजिए, बस एक बार आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज वहिनी। कहीं ये मानव से जुड़ा हुआ तो कुछ नहीं है ना? हाँ, ये दादा से जुड़ी हुई बात है। नहीं बंधु, मैं नहीं आ सकती। वहिनी प्लीज इनकार मत कीजिए, आपको कसम है दादा के साथ गुजारे हुए हर अच्छे और बुरे पल की। बंधु समझने की कोशिश करो। वहिनी आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही? ये दादा की यकीन, उनके विश्वास, उनकी खुशी और जिंदगी का सवाल है। प्लीज एक बार, बस एक बार उनसे मिल लीजिए प्लीज वहिनी, प्लीज। कहाँ जाना है बंधु?